एक साथ रैली अखिलेश यादव और जयंत चौधरी करने वाले हैं। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी में सीटों पर बात पक्की हुई है। अखिलेश जयंत आज गठबंधन के फॉर्मूले का ऐलान कर सकते हैं। मेरठ के दबथुआ में साझा रैली से चुनावी हुंकार अखिलेश और जयंत एक साथ एक मंच पर करते हुए नजर आएंगे। पश्चिमी यूपी में विधानसभा की 136 सीटें हैं और पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश लगातार की जा रही है। मेरे सहयोगी विपिन चौबे इस वक्त मेरठ में ही मौजूद है, रैली स्थल के पास, जहां अखिलेश और जयंत चौधरी आज एक साथ नजर आने वाले हैं। विपिन, जरा बताइए, मैंने सुना 2 मंच तैयार किए गए हैं आज। पहले तो अलग से आरएलडी की रैली होने वाली थी, लेकिन अब तो गठबंधन फॉर्मूला भी हो सकता है सामने रख दिया जाए। किस तरह की तैयारियां आपको नजर आ रही हैं और जरा इसके सियासी मायने भी समझाइए विपिन। देखिए पूर्णिमा, एक तरफ जहां पूरब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज एक बड़ी रैली है, तो वहीं पश्चिम में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की ये बहुत ऐतिहासिक रैली है। ऐतिहासिक इस लिहाज से मैं कह रहा हूं क्योंकि पश्चिम में जो माहौल है उसको कैच करने के लिए अखिलेश यादव चाहते हैं कि हर वो पैतरा अपनाए जिसकी बदौलत जिन इलाकों में वो बुरी तरह से हारे थे उन इलाकों में जीत हो सके। पश्चिम में 139 सीटें आती हैं, जिसमें 109 पर पिछले चुनाव में बीजेपी ने कब्जा किया था। तब मुद्दे कुछ और थे और आज मुद्दे कुछ और है। तस्वीरों के साथ आपको बताते चलता हूं। ये तस्वीर देखिए कि अभी अखिलेश यादव को आने में 1 घंटे का वक्त बाकी है, लेकिन 1 घंटे पहले ग्राउंड में लोग लगातार आ रहे हैं और एक बड़ा, इसका नाम है परिवर्तन संदेश रैली, इसके जरिए पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश। और आप जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़े दल के रूप में जाना जाता है राष्ट्रीय लोकदल। लोकदल का साथ हो चुका है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार दोनों नेता सार्वजनिक रूप से राजनीतिक मंच पर नजर आएंगे और आज गठबंधन का भी ऐलान होगा। गठबंधन इस लिहाज से बहुत जरूरी है कि वो 30 से 40 के बीच वो कौन सा अंक होगा जिसमें सहमति बनी है। डिप्टी सीएम पर भी बात हुई है। इसके अलावा जो कास्ट इक्वेशन देखिए, अगर यहाँ पर 27% जाट, 17% मुस्लिम, ये कास्ट इक्वेशन है जो अखिलेश यादव को जयंत चौधरी की तरफ आकर्षित करता है। यही वजह है कि अखिलेश यादव चाहते थे कि जयंत चौधरी आए। कई दौर की वार्ता हुई, नाराजगी हुई, सीटों को लेकर मतभेद भी हुए, लेकिन अंततः यह गठबंधन हो गया। और आज एक बड़ी रैली है पश्चिम उत्तर प्रदेश में और कोशिश यही होगी कि 2017 में जिस तरह की हार हुई थी उसके मुकाबले उसी तरह से 2022 में एक बड़ी जीत दर्ज की जाए, ताकि एक बड़ा संदेश जाए और अखिलेश यादव जिस सपने को लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो सपना पूरा किया जा सके। ठीक है विपिन चौबे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आलोक अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं। अवस्थी साहब, क्या लगता है आपको, अब समाजवादी पार्टी और आरएलडी साथ आ गए हैं, किसान आंदोलन डेंट कर सकता है? वेस्टर्न यूपी में बीजेपी को यह बात लगातार कही जा रही थी और अभी भी किसानों की तरफ से संकेत यही मिल रहा है कि आंदोलन जिंदा रहेगा। क्या हो सकता है वेस्टर्न यूपी में इस बार, क्योंकि 2017 से हालात बहुत बदले हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, वेस्टर्न यूपी में फिर से कमल खिलेगा, ये दोनों दल जानते हैं। सबसे बड़ा प्रयोग 2019 में सपा और बसपा मिलकर कर चुकी है, लेकिन सुपड़ा साफ हो गया इन लोगों का। समाजवादी पार्टी मात्र 5 सीटों पे आई है। आज भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये नहीं बता पा रहे हैं कि कितनी सीटें ये चौधरी जयंत सिंह को देना चाह रहे हैं। मैंने साफ साफ कहा है कि आज अगर इनके पास मुद्दे होते तो ये जिन्ना के पीछे नहीं खड़े होते। ये जो है इनके जो एसटी हसन जो है मुसलमानों से ये नहीं कहते कि बटो मत, 2 शादियां नहीं कर पाओगे, इस तरह का बयान फैनेटिक्स जो देना ये समाजवादी पार्टी के बराबर कर रहे हैं। और आज ही अंसारी को तो शामिल कर ही रहे हैं। साथ ही साथ आज गोरखपुर से बड़े माफिया हरिशंकर तिवारी और उनके बच्चों को भी जो है सपा में शामिल होने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो ये अपराध और अपराधियों को छोड़ नहीं सकते। ये तो मानते हैं कि इस बार चुनौती बड़ी है। कम से कम चर्चाएं तो इसी बात की हैं, जब बीजेपी डिस्कस करती है, बातचीत करती है, बीजेपी के बड़े नेता बैठते हैं तो इस बात पर चर्चा तो होती है कि आने वाला चुनाव में चुनौतियां बहुत सामने देखने को मिलेंगी। और इस बार तो इस सियासी मैदान में धुरंधर भी बहुत सारे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, बहुकोणीय मुकाबला इस बार। देखिए, 4 साल ये लोग क्वारंटाइन रहे हैं, 4 साल क्वारंटाइन करके अब जब चुनाव आया है तब बाहर निकल पा रहे हैं। इसके पहले जब जरूरत होती थी तो मालूम पड़ता था कि अखिलेश यादव जो है ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं या अखिलेश यादव लंदन में बैठे हुए हैं। यही हाल राहुल गांधी जी का भी रहा है। कभी वो बैंकॉक में बैठते थे, कभी जाकर के वो इटली में बैठते थे। तो सीधी सी बात यह, जो राजनेता जिनके ऊपर जिम्मेदारी है जनता की बात सुनना, उनको रिलीफ देना, वो जनता के बीच से गायब रहे। कोरोना के काल में 2 साल लगातार जो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी अपने प्रत्याशी की भर्ती में भी नहीं गए, मैं लगातार जनता की सेवा करते रहे। डॉक्टर अजीज खान जवाब देना चाह रहे हैं। डॉक्टर खान बताइए। और जहां तक जिन्ना के मुद्दे का सवाल है, भले ही लपका इसे अवस्थी जी ने हो, लेकिन उछाला तो आप ही ने था ना।
देखिए समीर भाई, जब इनके पास बताने को कुछ नहीं है तो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, सब धार्मिक उन्माद पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। अरे ये कोरोना की बात कह रहे थे, कोरोना में लाशें जलाई नहीं जा सकी हैं, 3 सेट से ढका गया है, 800 का सिलेंडर, ऑक्सीजन 80,000 में बिका है, हॉस्पिटल बेड तक लोगों को नहीं मिल पाए। हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय प्रदेश छोड़ करके पश्चिम बंगाल भाग गए। ये रहा कोरोना का दुर्दशा। मैं समीर भाई बताऊं, एक बात आप जानिए, अभी गोरखपुर का जिक्र चल रहा था, जो शख्स, जो मुख्यमंत्री अपने जिले को ठीक ना कर पाए, आज वहां पे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इंसेफ्लाइटिस का वार्ड जो बनाया, तो समाजवादी पार्टी ने 500 बेड का बनाया। वहां इंसेफ्लाइटिस एक बड़ी बीमारी है, डेंगू बड़ा बीमारी है, साहब वहां कोई इंतजाम नहीं रहा। पीआरडी मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर से लेकर के कोवाल्ट मशीन, कैंसर के इलाज के लिए, आई के लिए, आंख का जो, ठीक है, ये सारी बातें आप कहिएगा चुनावी रैलियों में। संदीप चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि संदीप चौधरी के पास जाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव एक साथ रैली में नजर आएंगे। संदीप चौधरी जी कैसे जवाब देंगे आलोक अवस्थी की इन सारी बातों का? वो तो ये कह रहे हैं कि 4 साल से विपक्ष जो था वो यूपी में क्वारंटीन था। देखिए समीर भाई, आपकी बात का जवाब दूंगा। सबसे पहले तो इन्होंने आतंकवादियों की और पाकिस्तान की बात की, जिन्ना की बात की। आप मुझे ये बताइए, जिन्ना को ये विपक्ष से जोड़ देते हैं, लेकिन जिन्ना की मजार पे जाके फूल ये चढ़ाते हैं। पाकिस्तान को ये विपक्ष से जोड़ देते हैं, लेकिन नवाज शरीफ के घर जा बिरयानी खाने ये लोग जाते हैं। आतंकवादियों से विपक्ष को जोड़ देते हैं, लेकिन आतंकवादियों को जेल से निकालते हैं और कंधार तक बाइज्जत ये छोड़ के आते हैं। तो ये तो है इनकी कथनी और करनी का फर्क। और आपको बता दूं समीर भाई, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, जयंत चौधरी जी समाज को और देश को जोड़ने के लिए निकले हैं, अखंड भारत का सपना लेकर के निकले हैं। और ये बात अखंड भारत की करते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम में देश को बांटने की कोशिश करते हैं। बात ये सबके साथ सबके विकास की संदीप चौधरी जी, इन चुनावों में जिन्ना को सबसे पहले कौन लेकर आया? तो आज मामला बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। बेरोजगार है युवा, किसान परेशान है और हम उनके मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। काफी लड़ाई हम जीत चुके हैं। और आपने देखा होगा समीर भाई, जब से ये बात चली कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी एक साथ है, उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है। तीनों कृषि कानून वापस लिए गए, इन्होंने जो पराली जलाने का बिल था वो वापस इन्होंने लिया, इन्होंने बिजली अमेंडमेंट का वापस लिया, और अभी इनको एमएसपी भी देनी पड़ेगी, और जो किसानों के ऊपर मुकदमे वो भी वापस लेने पड़ेंगे, जिनके ट्रैक्टर छूटे हैं उनके ट्रैक्टर भी देने पड़ेंगे, जिन लोगों की जान गई है उनको मुआवजा भी नहीं देना पड़ेगा। बहुत सारे आरोप आपके पास हैं और आलोक अवस्थी जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। सर जल्दी से, फिर मैं आकुश श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगी। देखिए, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का सबसे बड़ा झूठ यह है कि इन्होंने जब गन्ना किसानों को चीनी मिलें बेची गई, मायावती ने 19 चीनी मिलें बेची और 12 चीनी मिलें अखिलेश यादव ने बंद करी। उस समय राष्ट्रीय लोकदल सरकार में, दोनों सरकारों में समर्थन में थी। क्या किया इन्होंने किसानों के हित में? जब 8 साल का गन्ना बकाया छोड़कर अखिलेश यादव चले गए, हमारी सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए का गन्ना बकाया। इन सब के बीच में आलोक अवस्थी जी, किसान तो नाराज बीजेपी से भी है, इस बात को तो खैर नकार नहीं सकते हैं। उसकी तो जगह जगह तस्वीरें हमने देखी और पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई, पाकिस्तान से लेके। इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। मुजफ्फरनगर दंगा छुप कर खड़े थे, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।